नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 6 है आपकी अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दूं, मैं यूनिट 6 अभिप्रेरणा में आपके 2 वीडियो बनेंगे। एक फर्स्ट वीडियो आज है और एक कल सेकेंड वीडियो बनेगा। एक क्लास आज है, क्लास 01, और क्लास 02 है वो आपको कल मिलेगी। और इसी के साथ आपकी 6ठी यूनिट कंप्लीट, और उसके बाद में सिर्फ 8वीं यूनिट रहेगी करवानी। ठीक है, 7वीं मैंने पहले करवा दी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर और भी सेकंड ग्रेड का खूब सारा कोर्स अपलोड है, 80% कोर्स अपलोड है। उस कोर्स को करना चाहते हैं तो प्ले लिस्टों के लिंक वगैरह सभी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। हमारे मोबाइल नंबर दे रखे हैं जिनसे आप व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। बाकी आप नोट्सों की PDF खरीदना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। देखिए, अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो हमें किसी भी कार्य व्यवहार को करने के लिए अग्रसर करती है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द है, वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है, और मोटम शब्द का अर्थ है गति देना या धक्का देना। गति देना या धक्का देना। ठीक है, तो ये नाम होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्किनर। स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग स्वर्णपथ हृदय होती है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। गुड एनफ ने कहा था कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियमित बनाने की प्रक्रिया ही क्या है, अभिप्रेरणा है। तो ऐसे ध्यान रखना कि नर होते हैं वही राजमार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। गुड एनफ से याद रखना, गुड इनफ अच्छा पर्याप्त है। तो क्या पर्याप्त है, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और उसे नियमित बनाने के लिए अभिप्रेरणा पर्याप्त है। तो ये याद रखने की आप ट्रिक बना सकते हो। अगला विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने कहा था अभिप्रेरणाएं वह शारीरिक एवं मनोदैहिक दशाएं होती है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो अभिप्रेरणाएं वे शारीरिक एवं मनोदैहिक दशाएं जो हमें किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगी। एटकिंसन ने कहा अभिप्रेरणा एक प्रकार से कार्य के प्रति होने वाली प्रवृत्ति है। तो ये थी आपके परिभाषाएं। एक और है सोरेनसन की। सोरेनसन ने कहा अभिप्रेरणा ही अधिगम का मूल आधार है। तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि सोरेनसन, तो सन होता है किसी का बेटा होता है, वही उसका क्या होता है, मूल आधार होता है। तो ऐसे आप कई तरीकों से अपनी अपनी पर्सनल शॉर्ट ट्रिक बनाकर भी आप याद रख सकते हो। अगला प्रेरक किसे कहते हैं। तो प्रेरक कहते हैं, प्रेरक से अभिप्राय है उन कारकों से लगाया जाता है जो हमें प्राणी को, जो हमें या ऑब्लिक प्राणी को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मतलब वो चीज़ें जो हमको कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेरक बोलेंगे। अब प्रेरकों के प्रकार, प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, मूलतः 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक आंतरिक प्रेरक और एक बाह्य प्रेरक। तो आंतरिक प्रेरक किसे कहा जाता है, आंतरिक प्रेरक तो वह प्रेरक या कारक जो शरीर, जो क्या करते हैं, जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, इन्हें दैहिक प्रेरक या प्राकृतिक प्रेरक भी कहते हैं। किनको, आंतरिक प्रेरक को दैहिक प्रेरक भी कहेंगे और प्राकृतिक प्रेरक भी कहेंगे। ये शरीर से उत्पन्न होते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, ये सब किसमें है आपके, भूख, प्यास, नींद, काम, ये आंतरिक प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक प्रेरक को सकारात्मक प्रेरक भी कहा जाता है। किसको, आंतरिक प्रेरक को। तो आंतरिक प्रेरक को हम सकारात्मक प्रेरक भी कहते हैं क्योंकि इनके उत्पन्न होने से प्राणी सुनिश्चित रूप से कार्य करने लगता है। तो ये आपकी, इसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये आंतरिक प्रेरक है, मतलब अंदर से आपको कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब है बाह्य प्रेरक। बाह्य प्रेरक वो होते हैं जो कि हमें वातावरण के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे सामाजिक वातावरण में ये हमें कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। कृत्रिम रूप से किन्हीं बालकों, अधिगमकर्ता, किसी को, कोई भी प्राणी हो उसको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, सजा, पद, सम्मान, प्रतिष्ठा। और इन बाह्य प्रेरकों को नकारात्मक प्रेरक भी कहते हैं क्योंकि इनके पैदा होने के बाद व्यक्ति कार्य करेगा या नहीं करेगा यह आवश्यक नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि आंतरिक प्रेरक है वो सकारात्मक प्रेरक है, जबकि जो बाह्य प्रेरक है वो आपके नकारात्मक प्रेरक है। ये ध्यान में रखना। ओके विद्यार्थियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब्राहम मैस्लो के अनुसार जो प्रेरक हैं वो कौन से। तो पहले हैं जन्मजात प्रेरक, दूसरे हैं अर्जित। जन्मजात प्रेरक में वे प्रेरक आएंगे जो शारीरिक या आंतरिक होते हैं, जैसे भूख, जैसे प्यास, तो ये जन्मजात प्रेरक हैं। ठीक है, और अर्जित प्रेरक में वे प्रेरक आएंगे जिन्हें प्राणी या व्यक्ति है वो बाह्य सामाजिक वातावरण से ग्रहण करता है तथा ये बनावटी होते हैं, जैसे पद, सम्मान और सजा। तो ये जन्मजात को एज ए आंतरिक मान लो और अर्जित को एज ए बाह्य मान लो। इसको एज ए सकारात्मक मान लो, इसको एज ए नकारात्मक मान लो। आगे बात समझे, मोटे मोटे तौर पर बात ये है। नेक्स्ट, थॉमसन के अनुसार प्रेरक।
थॉमसन ने बताया था स्वाभाविक और कृत्रिम। तो थॉमसन ने बताया कि वे प्रेरक जो किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होते हैं तथा उसके कार्यों को करने की क्रिया या रुचि को दर्शाते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, खेलना, मनोरंजन, हास्य, विनोद। तो इसमें एक तो वो आएंगे जो उसके कार्यों की क्रिया को दर्शाएंगे, जैसे खाना पीना, सोना, खेलना, ये तो हैं क्रियाएं। और रुचि में क्या आते हैं? रुचि में आते हैं आपका मनोरंजन आ जाएगा, हास्य, विनोद, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं स्वाभाविक प्रेरक। और कृत्रिम प्रेरक में वही वे प्रेरक जो सामाजिक या बाह्य अर्जित होते हैं, जैसे पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, ख्याति, नाम। ओके, इसके बाद में गैरेट आया। गैरेट ने 3 प्रकार बताए, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। इनके ये बहुत फेमस है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखना। दैहिक प्रेरक के बारे में जो गैरेट ने बताया कि जो शारीरिक रूप से प्रकट होते हैं वो तो हैं दैहिक प्रेरक, जैसे संवेग होते हैं, संवेग शारीरिक रूप से प्रकट होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रेरक वे प्रेरक जो वातावरण के संपर्क से हमारे मानसिकता बदल देते हैं, जैसे मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति के वातावरण में संपर्क से या अंतःक्रिया से ही अपना जो व्यवहार है वो उत्पन्न होता है। और सामाजिक प्रेरक जो समाज में आदर्श के रूप में होते हैं, जैसे प्रेम, दया, प्रसन्नता, ये सभी सामाजिक प्रेरक में है। अब एक अभिप्रेरणा चक्र है। ये अभिप्रेरणा चक्र है वो हिलगार्ड ने दिया था। हिलगार्ड नाम का एक जो मनोवैज्ञानिक था उसने दिया था। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि अभिप्रेरणा चक्र किसने दिया, तो ये दिया था हिलगार्ड ने। ठीक है, इसमें पहला होता है आवश्यकता, नीड, दूसरा होता है चालक या प्रणोद, और तीसरा होता है प्रोत्साहन। तो कोई चालक आवश्यकता होती, और देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, कोई प्राणी को आवश्यकता होती है पहले, जैसे, और उसके बाद में चालक उत्पन्न होता है, चालक के बाद में प्रोत्साहन मिलता है। तो ये कैसे? जैसे मनुष्य को आवश्यकता हुई, जैसे आगे बता दूंगा, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ से हमारी सभी की सभी चीज़ों को क्या होगा, मतलब यहाँ पर अपने को जवाब मिल जाएगा। जैसे आवश्यकता किसको हुई, मैं यही बता दूंगा कि एक प्राणी है, उस प्राणी के जो अंदर जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं ने पानी की डिमांड की, तो पानी की आवश्यकता हुई, तो मनुष्य के अंदर प्यास रूपी चालक उत्पन्न हुआ। और जब उसे प्रोत्साहन के रूप में पानी मिल गया तो उसका ये जो चालक शांत हो गया, आवश्यकता पूरी हो गई। आवश्यकता पूरी होते, पानी की आवश्यकता थी, पूरी हो गई, होते ही ये चालक था प्यास रूपी, ये शांत हो गया। तो ये काम होता है। और देखो, जैसे किसी मनुष्य के शरीर को भोजन की आवश्यकता हुई, तो भोजन की आवश्यकता हुई तो उसे भूख लगी तो उसे प्रोत्साहन के रूप में खाना दिया गया। खाना देते ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, तो उसकी भूख अर्थात जो चालक है वो प्रणोद है वो क्या हो गया, शांत हो गया। ऐसे ध्यान रखना है। तो समझो इसको, आवश्यकता, जब भी प्राणी या व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कमी या कोई अधिकता महसूस होती है तो उसे हम आवश्यकता कहते हैं। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है तथा शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाने पर हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और चालक जिसको तनाव, प्रेरक और प्रणोद भी कहते हैं। जब भी व्यक्ति या प्राणी को कोई आवश्यकता महसूस होती है तब उसमें एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है और उसे ही हम चालक कहते हैं। तो प्रश्न आएगा, किसी मनुष्य में एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। जैसे शरीर को पानी की आवश्यकता होने पर प्यास रूपी तनाव का पैदा हो जाना, जैसे चालक, प्रणोद, अंतर्नोद, इस चालक को ही प्रणोद, प्रेरक, तनाव, अंतर्नोद वगैरह कहते हैं। अगला है प्रोत्साहन। जब प्राणी या व्यक्ति में कोई चालक पैदा हो जाता है तब वे प्राणी व्यक्ति उस चालक को समाप्त करने के लिए कोई क्रिया करता है, कोई वस्तु लेता है, उसे वो प्रोत्साहन कहता है। जब व्यक्ति के प्यास लग जाती है तो वह पानी पीता है, तो ये पानी उसके लिए क्या है, प्रोत्साहन है। ठीक है, जब व्यक्ति प्रोत्साहन प्राप्त कर लेता है अर्थात पानी, भोजन प्राप्त कर लिया, तो उस व्यक्ति में चालक अर्थात भूख, प्यास समाप्त हो जाएगी और चालक समाप्त हो जाने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, और अभिप्रेरणा चक्र का समापन हो जाता है। अर्थात अभिप्रेरणा होती है आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन। ठीक है, ये इस अभिप्रेरणा का आप एक तरीके से गणितीय रूप समझ लो, गणितीय रूप। ठीक है विद्यार्थियों, तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो चीज़ नहीं समझ में आई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन करके और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, और इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखें, वहाँ से आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना, आपकी समस्या को दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें आपके लिंक वगैरह दिया हुआ है सारा, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। मतलब एक साथ सारी पीडीएफ लेना चाहो तो ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। हमारा टारगेट रहता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये अपनी यूनिट 6 की जो क्लास नंबर 1 थी और जो क्लास नंबर 2 है वो आपको कल मिलेगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल।